जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस में पिछले कुछ समय से उनकी लीडरशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है कि भाई प्रियंका गांधी को हर बार सिर्फ चुनाव के ही टाइम पे सामने क्यों लाया जाता है। क्या उनकी वो एक इंदिरा गांधी वाली जो इमेज बनाने की कोशिश करी गई थी कि उसकी तो नाक जो है, प्रियंका गांधी की जो नाक है वो इंदिरा गांधी जैसी है, दादी जैसी है, क्या उसका ही उपयोग आगे तक किया जाएगा? और क्या जिस इंसान को आपने 20-21 साल का समय दिया है कि भाई आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना है, क्या उस विचारधारा के बोझ के तले कहीं वो इंसान दब तो नहीं गया कि वो अपने आप को जिस तरीके से परफॉर्म कर सकता था, परफॉर्मेंस दे सकता था, उस तरीके से परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाया। लेकिन क्या है कि जब एक पार्टी के ऊपर एक ही विचारधारा या यूँ कहें रूढ़िवादी सोच हावी हो जाती है कि नहीं, हमको तो सिर्फ एक परिवार ही चला सकता है, तब ऐसा ही होता है कि उस पार्टी का पतन दिखने लगता है। और यही हमने कांग्रेस के समय में देखा भी है कि किस प्रकार से कांग्रेस का पतन हमने हमारे आंखों के सामने ही हुआ। जो इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी और मोदी सरकार ने उसको इस तरीके से पटका है कि अब वो एक स्ट्रांग विपक्ष भी नहीं बन पा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब महागठबंधन बनाने की कोशिश करी जा रही थी लेकिन वो भी बुरी तरीके से फेल हो गया। ऐसे में कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जो कि रह रहकर इस बारे में मांग करते रहते हैं। अभी कपिल सिब्बल ने भी एक मीटिंग ऐसी ही बुलाई थी। इसके पहले चिट्ठी वितरी जो हुई थी उसको लेकर भी काफ़ी बवाल मचा था। मतलब एक तरह से अगर कोई आवाज़ उठा भी रहा है तो उसकी आवाज़ को लगातार दबा दिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, ये बात पूरी तरीके से समझ से परे है। और मेरा यहाँ पर कहना ये है कि कांग्रेस का उठना क्यों ज़रूरी है, ये भी आप समझ लीजिए, इससे पहले कि आप लोग मुझे गाली देना शुरू कर दें। देखिए, किसी भी मार्केट में मोनोपोली खराब होती है। मोनोपोली मतलब एक छत्र राज होना किसी भी मार्केट में खराब होता है। यदि आप किसी मार्केट में जाएंगे और उस मार्केट में आपको सिर्फ एक ही समोसे बेचने वाला मिलेगा, तो वो अगर आपको 20 रुपये के समोसे देगा, 25 रुपये का देगा, तो आपको खाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि हम तो नहीं खाएंगे। अगर वहाँ पर खाने को कुछ है ही नहीं है एंड आपके पास वो लास्ट ऑप्शन बचा है, तो क्या करोगे? आपको मजबूरन खाना पड़ेगा, आप अभी मानो या ना मानो। लेकिन वहीं पर अगर दो दुकान होंगे तो उन दोनों के बीच में अगर गठबंधन नहीं है तो उन दोनों के बीच में होगा कॉम्पिटिशन कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को घेर सकता है। और ऐसे में उन दोनों को ना चाहते हुए भी ग्राहकों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा और आपको समोसा सस्ता खिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए भाजपा सरकार के सामने भी एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि कुछ और डिसीजंस को लेने में एक कॉम्पिटिशन सा देखने में मिले कि भाई जनता की सेवा कौन ज़्यादा अच्छे से और कर सकता है। बहरहाल यहाँ पर हम ज़्यादा दूसरे टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं। कांग्रेस के उदित राज, उन्होंने एक बार फिर से अफगान की महिलाओं को लेकर एक चिंता व्यक्त करी है और उस चिंता को व्यक्त करने के बाद उनको जिस प्रकार की गालियाँ पड़ी, उन गालियों के साथ साथ ही कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि भैया आपको ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस जब तक ये नहीं सोचेगी कि जनमानस का मन किसके साथ खड़ा हुआ है कि हमें उसी इंसान को आगे बढ़ाना होगा, तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि जो हाल उसका मध्य प्रदेश में हुआ, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनको सपोर्ट करना चाहिए था, वहीं उन्होंने पुराने घोड़ों के ऊपर अपनी दांव लगाए और इसी चक्कर में वो हार गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निकल गए। और ऐसा ही कुछ राजस्थान में सचिन पायलट के साथ भी बहुत हद तक पॉसिबल है कि हो सकता है। बहरहाल हम आज की रिपोर्ट की तरफ अगर बात करते हैं तो ज़रा उसके बारे में समझाता हूँ आपको। अफगानिस्तान की महिलाओं को लेकर विशेष रूप से चिंतित रहने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने एक बार फिर तालिबान और इस्लाम पर सवाल उठाया है। हाल ही में उन्होंने अफगानिस्तान में धर्मांतरण के कारण महिलाओं की दयनीय स्थिति पर ट्वीट करके चिंता जताई थी, लेकिन उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथियों की गंदी गालियों का सामना करना पड़ा। उसका मतलब इन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि तालिबानी महिलाओं का शोषण करें, बुरके में कैद और ड्रग्स बेचकर पैसा कमाएं, क्या यही इस्लाम है? इसके बाद उदित राज को कई मुस्लिमों की आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस के सदस्य होने के नाते इस्लाम पर सवाल करने का साहस करने पर उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग जोर पकड़ रही है और कई यूजर्स ने इस मांग का समर्थन भी किया है। जाहिर सी बात है, हालांकि इस ट्वीट के बाद उन्हें मुस्लिमों की आलोचना झेलनी पड़ी और कई ऐसे यूजर्स थे जो उनसे इस्लाम की तुलना तालिबान से करने के लिए मना कर रहे थे, तो कुछ यूजर्स अपने स्वभाव के मुताबिक आरएसएस की विचारधारा तक उनको पहुंचा दी। ठीक ऐसे ही उम्मीद खान लिखते हैं कि इस्लाम में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है और किसने देखा है, तो ये बकवास मत करो, तालिबान की तुलना इस्लाम से करना बंद करो। इसके आगे फैज़न अली लिखते हैं, इस्लाम ये नहीं है और ना ऐसा लोगों को हम मुसलमान मानते हैं। इस्लाम तो ये है कि रास्ते में एक पत्थर भी आ जाए तो लोगों को परेशान करें तो उसे भी उठाकर एक तरफ रख दिया जाए। जहीर अली लिखते हैं, अफगानिस्तान गए थे क्या नेताजी? आंखों देखा था महिला पर शोषण होते या दलाल मीडिया की फर्जी खबरों के अनुसार बोल रहे हो? यहाँ तो जहीर अली एकदम अंधे प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि वो सच्चाई से बिल्कुल आंखें पोंड़ कर बैठ गए हैं।
बहरहाल इसके आगे अफसर खान लिखते हैं, उदित जी, अगर चंद तालिबानियों से इस्लाम की परिभाषा बनती है तो आरएसएस की विचारधारा ही हिंदुत्व का आधार बनती है। चलिए ठीक है। हालांकि कांग्रेस के सदस्य होने के नाते उदित राज के इस्लाम पर सवाल उठाए जाने के साहस की कई यूजर्स द्वारा प्रशंसा भी की गई। उन्होंने उदित राज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग करी तो एक यूजर ने लिखा कि उदित राज फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब सोनिया फैक्ट्स करके जो चैनल है बेटिंग फैक्ट्स, उन्होंने लिखा कि उदित राज फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट। इसके बाद महाकाल करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा कि सोनिया गांधी इस्तीफा दो, उदित जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए। इसके आगे अर्पिता मुखर्जी लिखती हैं, उदित जी फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट। ज्ञात होगी हाल ही में अपने एक ट्वीट में कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज ने कुछ छात्राओं की तस्वीर पोस्ट करी थी जो कि स्कर्ट में थी और उनके बारे में लिखा था कि ये 1960 के दशक में के अफगानिस्तान के कॉलेज का दृश्य है, लेकिन धर्मांतरण ने आज इसको कहाँ पहुँचा दिया। उन्होंने आगे लिखा कि आज वहाँ महिलाएं गुलामी व बुर्का में कैद हैं और भारत भी इसी ओर बढ़ रहा है। लेकिन उदित राज के इस पोस्ट के बाद कई कट्टरपंथी मुसलमान ने उनकी यह बात पसंद नहीं करी और उन्होंने उदित राज के लिए अपशब्द कहे और कमेंट में गालियां भी देना शुरू कर दी। जाहिर सी बात है, कुछ सच्चाइयाँ होती हैं जो बड़ी कड़वी होती हैं और लोगों के गले से नहीं उतर पाती। बहरहाल आप सभी का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।